हेलो एवरीवन। लास्ट ब्लॉग में मैंने जैसे बताया था कि हम लोग कोलकाता पहुंच गए थे बिल्कुल ऑन टाइम, ताकि यहां से हम बैंगलोर के लिए फ़्लाइट ले सकें। बट कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचते ही हमें दिखता है कि काफ़ी ज़्यादा रश होता है सभी चीज़ों के लिए। तो फाइनली हम लोगों ने अपना बैगेज काउंटर पे अपना बैगेज जमा किया, जिसका वेट था 22 केजी। और 1 केजी भी ज़्यादा होता है ना, तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं ये लोग। इसीलिए बिल्कुल ये ध्यान रखना पड़ता है कि बैगेज का जो वेट है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट हो। तो हमारा 22 था, तो ज़्यादा नहीं था। अभी हम लोग निकल गए थे आगे के प्रोसेस के लिए थी, जो कि था चेक इन। तो चेक इन भी हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया था। फिर अब हमारे पास था 2 घंटे का टाइम, क्योंकि सारे काम फटाफट होते चले गए थे, तो अब बहुत सारा टाइम हमारे पास बच गया था। प्रियांश काफ़ी टाइम बाद फ़्लाइट पे आया था, क्योंकि जब ये बड़ा हो गया था 2 साल के बाद का, तब से मैं शायद नहीं फ़्लाइट पे चढ़ी थी। क्योंकि 2 साल के बाद के बच्चों का ना फुल टिकट लगता है, और फ़्लाइट के कॉस्ट भी आफ्टर कोरोना के बाद ना बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो मैंने तो थोड़ा अवॉइड कर दिया था कि ट्रेन की जर्नी मुझे फ़्लाइट के कंपेयर में ऐसे भी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मुझे अच्छा लगता था ट्रेन पे जाना। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि ट्रेन की टिकट ऐसे मिल नहीं रही थी, जिसकी वजह से हमें फ़्लाइट पे आना पड़ा। और प्रियांश को लग गई थी वहाँ पे भूख, और उसे खाना था एयरपोर्ट का कुछ, तो उसने कुसुम रोल लिया और कुसुम रोल खाने लगा। अब हम लोग हो रहे थे बोर, तो मैंने सोचा कि एक वॉक ले लेती हूँ, ताकि क्या-क्या है एयरपोर्ट पे वो देख सकूँ। प्रियांश खेलने लगा मूविंग एक्सेलेरेटर पे, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा खासा टाइम हम लोगों ने यहाँ पे पास किया। तो ऐसे करते-करते, घूमते-घूमते टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। फाइनली हमारा बोर्डिंग टाइम आ गया था, और हम लोग तीनों निकल गए थे अपने बोर्डिंग के लिए। और फ्लाइट थी विस्तारा। हमारा विस्तारा के साथ ये सेकंड एक्सपीरियंस है। हम लोग पहले भी एक बार आ चुके हैं। आई थिंक प्रियांश के होने के पहले मैं विस्तारा पे चढ़ी थी, प्रियांश के होने के बाद नहीं चढ़ी हूँ। तो विस्तारा के साथ ये सेकंड फ्लाइट है मेरा, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। जो कि क्यों अच्छा रहता है आगे के ब्लॉग में आपको पता चलेगा। तो बहुत ही पीसफुल तरीके से ऑन टाइम बोर्डिंग हो रही थी, और सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। फाइनली हम लोग एरोप्लेन के अंदर इंटर करते हैं। प्रियांश सुपर एक्साइटेड था, ऐसे तो रात भर सोया नहीं था, लेकिन बहुत एक्साइटेड था। ये था बिज़नेस क्लास, जिसमें थोड़ा-सा फुट स्टेप जो होता है वो ज़्यादा रहता है। फिर फ्यूल की रिफिलिंग हो रही थी एरोप्लेन में, और अभी टाइम था थोड़ा-सा टेक ऑफ में। फाइनली वो टाइम आ गया कि जब हमारा एरोप्लेन जो है टेक ऑफ होने वाला था। मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा डर लगता है। ज़मीन की चीज़ों का भरोसा किया जा सकता है, बट आसमान में आप भरोसा नहीं कर सकते, मशीनरी चीज़ें कैसे ख़राब होती है, इसलिए मुझे फ़्लाइट पे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो फाइनली टेक ऑफ का टाइम हो गया है। हमारा रनवे पे हमारी जो फ़्लाइट थी वो दौड़ी, और अगले ही पल हम लोग हवा में थे। तो ये चीज़ें होती है एरोप्लेन के साथ, बहुत ही कॉमन है, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। फिर फाइनली हम लोग को खाना सर्व हुआ, जो कि था बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप विस्तारा के साथ फ़्लाइट लेते हैं तो आपको मील सर्व होगा। तो यहाँ पे चिकन, हम लोगों ने नॉन-वेज सेलेक्ट किया था, तो चिकन एक साइड में, बीच में राइस था, एक साइड में चिकन था, एक साइड में फ्राइड दाल था। और स्नैक्स के लिए हम लोग को एक स्वीट एंड बर्न मिला था, उसके साथ बटर मिला था। और स्वीट डिश के लिए हम लोग को मिला था ये घर के जैसा बिल्कुल पुडिंग, जो कि बिल्कुल घर के जैसा था। तो मील को फिनिश करने के बाद हमें टी और कॉफ़ी सर्व किया गया। तो बिल्कुल अच्छा सा इन्वायरमेंट सेट हो जाता है। कैसे 2 घंटे आपके निकल जाएँगे इस फ्लाइट में, आपको बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे ही करते-करते हम फाइनली एयरपोर्ट से हम लोग बैंगलोर आ गए, पता ही नहीं चला। तो बहुत ही पीसफुल तरीके से खाते-पीते आ गए और लैंड कर गए। फिर हम लोग ना डिबोर्ड हुए, और हमारा जो था जाना था अभी एयरपोर्ट के पास, तो वो जाना था बस से। तो एक दिन में सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो गया था। तो फिर उसके बाद हम लोग बस के लिए बोर्डिंग करने लगे। थोड़ा-सा रश ज़्यादा था, क्योंकि स्टार्टिंग में जो निकलते हैं उनके लिए रश थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो प्लेन अब अपना जो भी है नेक्स्ट राइड के लिए रेडी हो रही थी। फिर हम लोग निकल गए एयरपोर्ट के लिए। अभी रात के 11 बज रहे थे, बट प्रियांश का सोने का अभी कोई भी विचार नहीं था। और
और कल एक दिन पहले बस जस्ट छठ पूजा की वजह से हम लोग रात भर सो भी नहीं पाए थे और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। एक्सट्रीमली लग रहा था बस किसी तरह से घर पहुँचे और सो जाएँ। लेकिन हमारी नींद तब उड़ गई जब हम लोग बैंगलोर एयरपोर्ट पे पहुँचे, टर्मिनल 2 पे, जो कि बना है बिल्कुल ही न्यू। इतना खूबसूरत सा एयरपोर्ट मैं बता नहीं सकती, मैंने आज तक इतना खूबसूरत एयरपोर्ट नहीं दिखा, जबकि अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। जितने भी लोग थे सभी फ़ोटो एंड सेल्फीज़ ले रहे थे, क्योंकि बनाया ही इतने खूबसूरत तरीके से गया था। फाइनली हमारा बैग भी आ गया था और हम लोग अब एयरपोर्ट से बाहर जाने का रास्ता खोज रहे थे। थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया प्रियांश का इस खूबसूरत सी एयरपोर्ट के पास, और बिल्कुल ही खाली-खाली सा था क्योंकि रात हो गया था, तो बिल्कुल खाली-खाली सा था। फिर हम लोग वॉशरूम में सोचा फ्रेश हो लेते, वॉशरूम भी बहुत अच्छा क्लीन, नाइस एंड हाइजीनिक था। और इधर जंगल थीम के अकॉर्डिंग पूरा डेकोरेशन किया गया है। बात करें बाहर की, तो बाहर का भी डेकोरेशन काफ़ी खूबसूरत सा दिया गया है। आपको लगेगा कि आप इंडिया में है ही नहीं, किसी दूसरे कंट्री में आ गए हैं, क्योंकि इतना खूबसूरत दिखता है। और बाहर के नज़ारे जब हम लोग रोड पे आते हैं तो उसके भी नज़ारे कुछ ऐसे ही होते हैं। चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी, इतनी खूबसूरत पौधों और प्लांट से सजाया हुआ होता है कि देख के आपको लगेगा कि यहाँ बस रुक जाएं। तो इस तरह से हम लोग पहुँच गए थे बैंगलोर, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।